वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मजदूरों की घर वापसी को लेकर कैसी तस्वीरें मिल रही हैं। आप दिल्ली से ये तस्वीरें देखिए जहां पर कुछ इलाकों में बस को लेकर मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन गाजियाबाद में ट्रेन से वापसी को लेकर भीड़ को संभालना तक मुश्किल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून हवा हो गए, आला अफसर चुपचाप सब देखते रह गए। तो वहीं अहमदाबाद में भी पुलिस से मजदूर भिड़ गए तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है। ये हालात वो हैं जहां सिस्टम लाचार दिखाई देता है, मजदूरों में हाहाकार है, आखिरकार हर हाल में घर लौटना चाहते हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, बसेस के ऊपर आपको बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे और ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें घर लौटना है। लेकिन इस भीड़ को संभालने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए। तो गाजियाबाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इस वक्त पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और गाजियाबाद के डीएम भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, जो तस्वीरें हमने गाजियाबाद की देखी, अब किस तरह से जो डीएम है वो इन हालात को संभालेंगे, क्या इंतजाम अब करेंगे आगे? देखिए, आपको बता दूं कि यहां से 9000 प्रवासी मजदूरों को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस के जिलों में भेजा जाना है। यहां पे दिल्ली से भी कुछ लोग आ गए हैं जो इलीगल तरीके से आप कह सकते हैं कि आए हैं। तमाम लोगों के पास ई पास है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ई पास नहीं है। 4000 लोग इस वक्त गाजियाबाद के रामलीला मैदान कविनगर में है, जबकि लगभग 5000 लोग दूसरी रामलीला में। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जी मौजूद है, एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी जी हैं। डीएम सर, ये बताइए, लगभग 9000 लोग, क्या मुश्किलें आपके सामने हैं, किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं आप? देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की थी और सबसे अनुरोध किया था जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वही लोग आए, लेकिन अति उत्साह में अन्य लोग भी उनके साथ आ गए। और दूसरा, जो हमारा सीमावर्ती राज्य है वहां से भी बहुत से लोग यहाँ आ गए हैं, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए उनको भी यहाँ से सम्मान के साथ, प्रोटोकॉल के हिसाब से भेजना हमारा दायित्व बनता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये पहला दिन है जब गाजियाबाद से एक साथ 6 ट्रेनें निकल रही हैं। 6 ट्रेन में करीब 9000 लोगों को हम यहाँ से बिहार और अपने उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जनपदों में भेज रहे हैं। 9000 के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और 5 घंटे के अंतराल में ट्रेन हैं, तो इनको एक भीड़ की संज्ञा देना हमारे ख्याल से बहुत ही अनुचित बात है। ये सभी बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं जिनका टोकन इशू हो रहा है, फिर इनको इस रामलीला मैदान से बसों में बैठा करके हम उनको रेलवे स्टेशन पहुंचाएंगे। 2 ट्रेनें अब तक हमारी रवाना हो चुकी हैं और 60 ट्रेनें इसी तरह से रवाना हो जाएंगी। पूरी तरह से प्रशासन इनके खान पान के पूरा प्रबंध किया है और इसके लिए चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। एक चिकित्सीय परीक्षण यहाँ होगा, आगे चिकित्सीय परीक्षण इनका रेलवे में भी होगा। मेरा लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इस वक्त हमारे साथ एसएसपी साहब हैं। ये बताइए, 9000 के लोग बसों पर भी जा रहे हैं, किस तरीके से आप इनको टैकल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हो, क्योंकि दिल्ली से भी कुछ लोग माइग्रेंट करके यहाँ तक आ गए? देखिए, ये एक चुनौती बेशक है, लेकिन पुलिस ने इसको बखूबी निभाया है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप सामने सामने देख सकते हैं कि कोई अराजकता यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का असंतोष किसी के मन में नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा सबके पीने के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सब लोग लाइन में लग करके अपने टोकन प्राप्त कर रहे हैं और शटल बस से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जिनकी रूट की ट्रेन यहाँ पर नहीं मौजूद हैं उनको शेल्टर होम ले जाया जा रहा है, जहाँ से बस से उनको भेजा जाएगा। तो किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। शुरुआती टाइम में यहाँ पर जो थोड़ा भीड़ अप्रत्याशित सी लगने लगी थी, उसको तुरंत यहाँ पर जिला पुलिस और प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया और पूरी विधिवत ढंग से, सुरक्षित ढंग से और वैधानिक ढंग से सबको यहाँ से ले जाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन करवाया जा रहा है और अगर कोई लॉकडाउन का नियम तोड़ रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, दोनों के लिए अपने अपने नियम है, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि जहाँ एक और हम स्ट्रिक्ट रहे, वहीं जो वास्तविक जो नीडी पर्सन है, जो जिसके लिए हमें संवेदी होना है, जो मजबूर है या असहाय है, उसके लिए हम संवेदी भी रहें। उसके लिए हम लोग फैसिलिटेटर का काम करते हैं और वही हम लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर तो
एसएसपी और डीएम साहब का साफ तौर पर कहना है कि पूरी कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी एक बार आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लगातार पुलिस और डीएम यहाँ पर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, खाने पानी की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, मेडिकल की टीम जरूरी भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चाहे भीड़ हो या कुछ भी हो, लेकिन उन हालात को काबू में करने के लिए ये जरूरी भी है। हम इस वक्त रुक करते हैं अब सुशांत मेहरा का, क्योंकि वो भी एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुशांत, अभी क्या हालात हैं पटपड़गंज में? मीनाक्षी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के लाल कुआं के रामलीला मैदान में। आपसे पहले जो तस्वीरें गाजियाबाद के रामलीला मैदान की आई थी, दरअसल ये वही रामलीला मैदान है और अभी भी हजारों प्रवासी मजदूरों का हुजूम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। लगातार प्रशासन की तरफ से उनको व्यवस्थित ढंग से उनके घर भेजने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन यहाँ पर होना चाहिए उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। प्रशासन लगातार इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहा है ताकि बसों के जरिए इनको इनके घरों तक बिहार, उत्तर प्रदेश के कई अलग राज्य, आजमगढ़ और इन तमाम इलाकों में इनको भेजा जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा जत्था जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। लोग लगातार हैरान परेशान हैं कि उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है कि कोई उनको बता सके कि ये आखिर किस तरीके की व्यवस्था के रूप में वो अपने गांव जो है वो जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तमाम मजदूर हैं जो कि कई दिनों से यहाँ पर लगातार भटक रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से भी माइग्रेंट होकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे बसेस चल रही हैं और यहाँ से जो है वो अपने गांव जो है वो जा सकेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर फिलहाल अब खड़ी हो गई है कि कैसे ये लोगों को अपने घरों तक पहुँचाएं, क्योंकि लगातार अभी फिलहाल 2 ट्रेनें जो है वो यहाँ से जा चुकी हैं और इसके बाद अभी लगातार इनका रजिस्ट्रेशन करके अब कोशिश ये की जा रही है कि ताकि इनको ट्रेनों के जरिए जल्दी से जल्दी जो है उनके गाँव जो है वो भेजा जा सके। बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको अभी गाजियाबाद की दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें नहीं है, ये अब से कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। अभी हालात वहां पर बेहतर हैं। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने जो है गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी से बात की, उन्होंने जानकारी दी कि अब काफ़ी लोगों को यहाँ से भेजा भी जा चुका है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। यानी हालात को काबू करने के लिए इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रवासी मजदूरों की समस्या देश भर में इतनी बड़ी है कि ये एक झटके में सुलझ जाए ऐसे आसार कम दिखते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी इस भीड़ में दिख रहे हैं और कोशिश सबकी यही कि उन्हें जगह मिल जाए इस बस में ताकि यहाँ से वो ट्रेन तक पहुँच सके और फिर ट्रेन से आगे अपनी मंजिल तक। सुशांत, इस बीच जो कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंचे थे जिनके पास ई पास नहीं थे या जिनको जो है नहीं मिले थे, तो उनके लिए अब आगे क्या इंतजाम है? चलिए सुशांत से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बात एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया की, जिन्होंने साफ किया है कि चीन की हिमाकत पर लगातार नजर है, जरूरत पड़ने पर माकूल जवाब दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, हाल में केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बीच में एक बड़ा रिफॉर्म किया है, खास रक्षा क्षेत्र में 74% FDI को मंजूरी दी है। कितना बड़ा कदम मानते हैं इस दौर में इसको? ये जो सारे कदम अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ये बहुत बड़े कदम हैं, पर्टिकुलरली 74% FDI, और इसको देखा जाना चाहिए बाकी दूसरे कदम जो लिए गए हैं, जैसे MSMEs की सपोर्ट के लिए कदम उठाए गए हैं, उनकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भूमिका पे कुछ डायरेक्शंस आए हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए काफी स्टेप्स उठे हैं। सो जब सबको देखा जाए तो ये 74% FDI की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर। एक मुद्दा जो कोविड के दौरान हम देख रहे हैं कि सरहद पर, खासतौर से अगर पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर हम बात करें, आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, सेना उसका मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से POK में जो हवाई एक्टिविटी है, उसके जो फाइटर हैं, उनकी एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके पीछे उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है वहां पे हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही बखूबी उसको टैकल कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक एयर एक्टिविटी का सवाल है अक्रॉस, वो सारी एयर एक्टिविटी हम मॉनिटर करते हैं, एंड जहां भी रिक्वायरमेंट होता है
कोई एक्शन लेने का या कोई मेजर्स इम्प्लीमेंट करने का हम करते हैं समय से। एक और हमारी जो सरहद है वहां पर चीन से लगने वाली, खासतौर हमने देखा कि हाल के दिनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख और अब हिमाचल कुछ जगह पर चीन की सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर और उनके इस तरह की गतिविधियां हमने मॉनिटर की हैं। उसको लेकर वायुसेना ने क्या कार्रवाई की है? देखो, ग्राउंड पे कुछ गतिविधियां हुई थी। हमारे सेनाध्यक्ष ने ऑलरेडी उस पर बयान दिया है एंड वेरी क्लियरली बताया है कि किस तरह की गतिविधियां थी। इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली ऐसा अलग से देखना नहीं चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी, एयरफोर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है एंड सब एनालाइज होता है एंड जब जरूरत पड़ती है तो उस पर एक्शन भी होता है। एक भरोसा आप देश को दिला सकते हैं कि दोनों जो सरहद है हमारी चीन और पाकिस्तान से लगने वाली, वहां पर किसी भी तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसको वायुसेना पूरी तरह से मॉनिटर करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेगी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और अब बात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर मंडराते तूफानी खतरे की, जिससे निपटने के इंतजाम पर आज शाम पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान आज शाम तक सुपर साइक्लोन का रूप ले सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बुधवार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को टकरा सकता है। एम्फन उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए तेजी से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा और बुधवार को दोपहर और शाम के बीच पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप समूह को पार करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।